एक ऐसा बच्चा जो कि हमारी दुनिया में एकदम कचरा माना जाता है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा और उसी मौके का फायदा उठाकर वो जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां पर अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। तो स्वागत है आपका एकदम टॉप न्यू स्टोरी में, जिसका नाम है मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी लड़की को बताया जाता है जिसका नाम चेंगली होता है। और ये लड़की एक बुड्ढे से पूछ रही होती है कि टीचर, ये लोग कौन है? बुड्ढा चलता है तो चेंगली को बताने लगता है ये लोग वो हैं जो हमारी दुनिया से एक ऐसी दुनिया में गए हैं जहाँ पर जाने के बाद हर बंदा अमर हो जाता है। चेंगली चलती है तो अपने टीचर से पूछने लगती है कि आप वहाँ पर नहीं गए। ये बुड्ढा चलता है तो चेंगली को बताने लगता है कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था, लेकिन मेरी पावर इतनी नहीं थी कि मैं वहाँ पर रह सकूं, इसलिए उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अब चेंगली की टीचर की है कहती सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 10 साल बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो लड़की थी ना चेंगली, वो बड़ी हो चुकी थी और उसने इतनी पावर को हासिल कर लिया था कि अब वो अमरता की दुनिया में जा सके। अब हमें कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि चेंगली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस चेंगली वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही जो बर्फ की बस्ती है ना, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो बाद में जाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें हमारे स्टोरी का मेन हीरो बताया जाता है जिसका नाम होता है याचन। और जो मस्त तरीके से उसी सिटी मुकन आगे जा रहा होता है जिस सिटी में जो चेंगली लड़की है ना, जो कि अमरता की दुनिया में जाने वाली है, वहीं से जा रहा होता है। अब हमारा याचन जा ही रहा होता है, तभी याचन को महसूस होने लगता है कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। इसलिए याचन चलता है तो एकांत में आकर यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है मेरे ऊपर हमला करने का, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना तो शायद तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें जिंदा जला देगी, इसलिए तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझ पर हमला करने का। अब जैसे याचन ये कहता है ना, तो एक साथ 3 से 4 बंदे हमारे, या फिर बोला जाए तो अभी हमारा नहीं है, मतलब कि याचन ही है, याचन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन याचन चलता है तो सभी के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और तंबू की तरह बम्बू लेकर एकदम खड़ा हो जाता है और मस्त तरीके से स्वैग मारकर सभी से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। इतने में जो सामने वाला बंदा था ना, जिसका नाम चेनू था, वो हमारे याचन से कहने लगता है कि अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हम चारों से जीत सके और यहाँ से सही सलामत निकल सके, इसलिए चुपचाप यहीं पर रुक जा और हमारे हाथों से मारा जा। अब जब याचन चेनू की बात सुनता है ना, तो याचन गुस्सा हो जाता है और चेनू में लगे तेरी मचाने लगता है। और फाइनली याचन चलता है तो चेनू की गर्दन पर तलवार रख लेता है और चेनू को धमकाते हुए कहने लगता है कि अब बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है। चेनू चलता है तो याचन से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा ना, तो जो रॉयल प्रिंसेस है ना, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। अब जब याचन चेनू की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और यहीं पर उसका काम खत्म कर एकदम मस्त तरीके से स्वैग मारकर जाने लगता है। अब यहाँ पर याचन जा ही रहा होता है, तभी याचन को महसूस होता है कि 5 बोले उस पर हमला करने के लिए आ रही हैं। याचन चलता है तो एक साथ 5 बोलों से बच जाता है। इतने में 5 बोल चलती हैं तो 5 अलग अलग लड़कियों में बच जाती हैं और अपने दुपट्टों से हमारी याचन के ऊपर हमला करने लगती हैं। अब जब याचन 5 लड़कियों को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो उन पर भी हमला करने लगता है। लेकिन याचन चलता है तो 5 लड़कियों के जाल में फंस जाता है और उनके दुपट्टों से बंध जाता है। अब इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है सुनीति, जो की एकदम कयामत लग रही होती है। ये लड़की चलती है तो याचन के सामने आ जाती है और याचन से पूछने लगती है कि तुमने उसे क्यों मारा है। याचन चलता है तो कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। वो क्या है ना कि मैं उसे वहाँ पर देखने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान उसने मुझे देख लिया था और उसने मुझ पर हमला करने लगी और हमला करते करते हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गई और नीचे गिरकर टिल बोल गई, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब जैसे ही सुनीति याचन की बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है और चारों लड़कियों को ऑर्डर दे देती है कि इसे मार दो। अब जब याचन सुनीतु को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो एक डिफेंस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम दमदार मुक्का होता है और उसे जमीन में जड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हमारा याचन चलता है तो आजाद हो जाता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जब सुनीति याचन को इस तरीके से भागता हुआ दिखती है ना, तो सुनीति चलती है तो वो भी याचन को रोकने लगती है और उससे लड़ने लगती है। याचन चलता है तो वो भी सुनीति से लड़ने लगता है, लगे तेरी। याचन चलता है तो सुनीति पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुनीति चलती है तो वो अपनी तलवार को बाहर निकालती है और हमारे याचन के ऊपर ही हमला कर देती है। अब याचन जब सुनीति का हमला आता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो हैंड गुला रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारी याचन के चारों तरफ एक डिफेंसिव टेक्निक बन जाती है। लेकिन सुनीति का हमला चलता है तो याचन की हैंड रिंग को भी तोड़ देता है और सीधा याचन में लगने ही वाला होता है। याचन समझ जाता है कि अब शायद वो सुनीति से नहीं जीत सकता, इसलिए उसका यहाँ से पतली गली से सटकना ही अच्छा होगा, इसलिए याचन चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब सुनीति याचन को भागती हुई दिखती है ना, तो वो अपनी चारों बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि मैं उसे अकेले
संभाल सकती हूँ, इसलिए तुम वापस जा सकती हो। सुनीति चलती है तो याचन का पीछा लग जाती है। अब काफी देर तक पीछा करने के बाद सुनीति गुस्सा हो जाती है और सतरंगी 5 शॉटों का इस्तेमाल हमारे याचन के ऊपर कर देती है। अब जब याचन सुनीति को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी बंदरों की तरह गुलाटी मार मार कर जो सौदे है ना उससे बचने लगता है। अब सुनीति चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक पावरफुल हमला मौत की तलवार का इस्तेमाल जो हमारा याचन है ना उसके ऊपर कर देती है। अब जब याचन पावरफुल हमला अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी एक सील बना देता है, लेकिन चेंगली चलती है तो याचन की सील को भी तोड़ देती है और ये हमला याचन में लगने वाला होता है। तभी अचानक हर चीज फ्रीज हो जाती है, बोले जाए तो स्टॉप हो जाती है। अब इतने में हमें एक सुंदर ब्यूटीफुल लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है चेंगली, और ये लड़की वही होती है जो आज से 10 साल पहले सबसे पहले कहानी में बताई गई थी। अब चेंगली चलती है तो आराम से चलते हुए जो उसने बचपन बिताया है ना इस सिटी में, उसी को घूरते हुए आगे बढ़ रही होती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल की ओर। अब फाइनली चेंगली चलती है तो उस जगह पर भी आ जाती है जहाँ पर याचन और सुनीति लड़ रहे होती हैं। चेंगली चलती है तो जो सुनीति की तलवार है ना जो कि याचन में लगने वाली थी उसे थोड़ा साइड हटा देती है और यहाँ से आग निकल जाती है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो स्टॉप बोला जाए तो हर चीज रुक गई थी ना, वो दोबारा से चालू हो जाती है और जो तलवार हमारे याचन में लगने वाली थी ना, वो अचानक सुनीति एक साइड जाता हुआ दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ऐसा भला कैसे हुआ, ये तो अभी मरने वाला था, तो भला मैं इसे क्यों नहीं मार पाई। लेकिन अब सुनीति चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और याचन पर पावरफुल हमला करने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है और ये जगह थी चेंगली की सबसे खास जगहों में से एक, और यहीं से जो चेंगली है ना वो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाली थी। अब फाइनली जैसी चेंगली यहाँ पर आती है ना, तो पेड़ पौधे जो सूखे हुए थे ना वो भी एकदम हरियाने लगते हैं। इतने में हमें आसमान में एक फॉर्मेशन को बताया जाता है जिसे अमरता का फॉर्मेशन कहते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेशन प्रकट होता है ना, तो चेंगली चलती है तो अपनी एक शॉर्ट अटैक से सारे के सारे फॉर्मेशन को ही तोड़ देती है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का गोल्डन महल है ना वो भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये गोल्डन महल प्रकट होता है ना, तो उस गोल्डन महल के 2 गार्डियन से भी प्रकट हो जाते हैं और इस गोल्डन महल से सीधा सीढ़ियां चेंगली की जो पैर है ना वहां तक आ जाती हैं। अब चेंगली चलती है तो इन सीढ़ियों से जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल है ना उसके अंदर जाने लगती है। अब चेंगली आगे जा रही होती है, तभी इस महल के 2 गार्ड थे ना वो कहने लगते हैं चेंगली से कि तुम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने के काबिल नहीं हो, हालांकि तुम पावरफुल हो लेकिन तुमने अभी भी अपने इमोशन और परिवार से दूर नहीं रह पाओगी, इसलिए तुम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने के काबिल नहीं हो। अब भाई साहब जैसे ये बॉडी गार्ड कहता है ना, तो चेंगली जिन सीढ़ियों पर जा रही थी ना उन सीढ़ियों को तोड़ देता है। चेंगली चलती है तो नीचे गिरने लगती है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन और सुनीति को लड़ते हुए बताया जाता है जो कि एक दूसरे में लगातार लड़ रहे होती है और जो लड़ते लड़ते एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है। सुनीति चलती है तो याचन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है, जिस वजह से याचन पहाड़ के नीचे गिरने वाला होता है। तभी सुनीति चलती है तो एक बार और याचन के ऊपर पावरफुल हमला कर देती है, जिस वजह से सुनीति और याचन दोनों ही पहाड़ के ऊपर से गिरने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें चेंगली को बताया जाता है जो कि पहाड़ से नीचे गिर रही होती है। अब जब चेंगली ये देखती है कि ये गार्डियन उसे वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो सुनीति चलती है, बोला जाए तो चेंगली चलती है तो वो अपना प्लान 2 अपनाने लगती है। अगर वो आसानी से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर नहीं जा सकती ना, तो पावर का इस्तेमाल कर जाएगी। सुनीति चलती है तो तुरंत इमोर्टल वर्ल्ड को समझ कर लेती है और यहाँ पर 15 से 20 पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं। सुनीति चलती है तो उन्हीं के ऊपर बैठकर तेजी से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने लगती है। अब जब वो दोनों बॉडी गार्ड सुनीति को दोबारा से वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाते हुए दिखते हैं ना, तो वो थोड़े से गुस्सा हो जाती हैं और वो कहने लगते हैं कि हमने कहा ना कि तुम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर नहीं जा सकते, अमरता की दुनिया में नहीं जा सकते। अब जब सुनीति दोबारा से दोनों बॉडीगार्डों की बात सुनती है ना, तो सुनीति चलती है तो गॉड की तलवार का इस्तेमाल कर देती है यहाँ पर, जिस वजह से दोनों के दोनों बॉडीगार्ड चलते हैं तो यहीं पर टिल हो जाते हैं और सुनीति चलती है तो फाइनली जो अमरता की दुनिया है ना वहाँ पर चली जाती है। अब जैसी सुनीति अमरता की दुनिया में जाती है ना, तो यहाँ पर एक रोशनी प्रकट होती है और जो रोशनी चलती है तो जो हमारा याचन और सुनीति पहाड़ से नीचे गिर रहे थे ना, उन्हें भी अमरता की दुनिया में खींच लेती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें अमरता की दुनिया को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतने में अब हमें एक घोड़े को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था और वो उड़ते हुए इधर उधर उछल रहा था। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि अमरता की दुनिया में आने के बाद बेहोश पड़ा हुआ था। याचन चलता है तो अचानक उसे होश आ जाता है। अब जैसे ही याचन को होश आता है ना, तो वो आस पास देखने लगता है कि भाई वो आखिरकार कौन सी दुनिया में आ गया, और थोड़ी देर बाद उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है कि शायद वो अमरता की दुनिया में आ चुका है। अब इतने में
में याचन को पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। अब जैसे ही याचन इस ड्रैगन को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में ड्रैगन चलता है तो एक दहाड़ मारता है, जिस वजह से याचन चलता है तो इस दहाड़ के कारण एक जमीन में बोला जाए तो एक पहाड़ से टपक जाता है और नीचे जाकर धड़ाक गिरता है और एक दूसरी गुफा में आ जाता है। अब जैसे याचन इस गुफा में आता है ना, तो वो इस गुफा को गौर से देखने लगता है और उसे यहाँ पर एक ड्रैगन का अंडा देखने को मिल जाता है। याचन चलता है तो अंडे को ले लेता है कि चलो ऑमलेट बनाने के काम तो ही आएगा। पता नहीं यहाँ पर खाने पीने को मिला या ना मिला, इसलिए याचन चलता है तो अंडे को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे याचन आगे बढ़ता है ना, तो उसके पीछे दो बंदे पीछे लग जाते हैं और दोनों बंदे बोला जाए तो एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि ये सामने वाला बंदा कहाँ से आया। खैर जो भी हो, हमें इस पर हमला करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसने इस अंडे को पकड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने इस पर ऐसे ही हमला कर दिया और फिर बाद में जो किसी पावरफुल सेक्ट का निकला तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ये बंदा सामने वाली लड़की से कहता है ना, तो लड़की भी हाँ में से डला देती है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है, जो कि आगे चलते 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 एक नई जगह पर आ जाता है और तो और बारिश भी होने लगती है, इसलिए याचन चलता है तो इसी गुफा में आराम करने के लिए बैठने लगता है। इतने में याचन को कुछ महसूस होता है। इतने में जो दो बंदे थे ना, जो कि याचन का बहुत ही लंबे समय से पीछा कर रहे थे, वो याचन के सामने आ जाते हैं और अपनी पहचान बताने लगते हैं कि मेरा नाम यमराज है और मेरा नाम साक्षी है और हम दोनों हैं जर्नल सेक्ट्स है। क्या आप आपका नाम बता सकते हो। अब जैसे याचन दोनों का नाम सुनता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी दोनों से कह देता है कि मेरा नाम याचन है और मैं हूँ अमरता सेक्ट्स है। अब जैसे याचन एक कहता है ना, तो इसी कहने के साथ एपिसोड ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।